अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 67 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कलेक्शंस पर बात करेंगे कि लारावल के अंदर जो कलेक्शंस का फीचर है वो क्या है, किस तरीके से काम करता है और किस वक्त हमें उसको यूज़ करना चाहिए और उसको यूज़ करने के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू डिस्कस इन दिस लारावल 6 वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ कलेक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और उसको लाइक करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल को नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले लारावल 6 की वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 66 में हमने लारावल के अंदर जो हेल्पर फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो हेल्पर फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट वे में यूज़ किए जाते हैं, मतलब उनको एरेज पर भी यूज़ किया जाता है, एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे हेल्पर फंक्शंस भी मौजूद हैं जो स्ट्रिंग्स पर यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसलेट करना स्ट्रिंग को, जैसे मैनिपुलेट करना स्ट्रिंग को, एरेज को मैनिपुलेट करना। तो इस तरीके से लारावल हमें कुछ कलेक्शन मेथड्स भी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एरेज पर कुछ और किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं रिलेटेड टू कलेक्शन। मतलब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि कलेक्शन ऑफ एरेज और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर हम कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब वो जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं जो हम कलेक्शन पर प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए लारावल हमें एक सेपरेट क्लास प्रोवाइड करता है जो अभी हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में जाकर। और उसके जो फंक्शंस हैं ऑलमोस्ट सम हाउ सेम लाइक हेल्पर फंक्शंस हैं, लेकिन दे आर वर्किंग विद मोस्टली एलोक्वेंट ORM। मतलब अगर आप एलोक्वेंट ORM के साथ काम कर रहे हैं तो इसके लिए इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ कलेक्शन रादर देन हेल्पर फंक्शंस। द मेन डिफरेंस जो हेल्पर फंक्शंस में, जो एरे से और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पर फंक्शंस है जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखे थे उनमें, और जो कलेक्शन के अंदर मौजूद हमारे पास मेथड्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हेल्पर मेथड्स हैं एरेज और ऑब्जेक्ट्स के, वो सिर्फ और सिर्फ एरेज और ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं, जबकि जो लारावल 6 के अंदर एक न्यू टर्मिनोलॉजी है कलेक्शन ऑफ एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, उस पर काम करने के लिए हमें कलेक्शन ऑफ मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। अब ये जो कलेक्शन आई मीन एरेज ऑफ कलेक्शन ऑफ एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स है, दैट इज़ नॉर्मली कम फ्रॉम द एलोक्वेंट ORM। मतलब जब आप ऐप यूज़र ऑल करते हैं तो इट विल रिटर्न अस अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉट अ एरेज और नॉट एन ऑब्जेक्ट, बट इट रिटर्न अस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से लारावल हमें एक कलेक्ट का मेथड भी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एरे को इनटू कलेक्शन कन्वर्ट करके उस पर कलेक्शन के मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे लिए चलता हूँ और वहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं कलेक्शन के डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ और मेक श्योर कीजिएगा आपने यहाँ से लारावल 6 को सिलेक्ट किया हुआ हो, दैट इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि हम ये सीरीज लारावल 6 को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अगर इंट्रोडक्शन में आते हैं तो द एलिमिनेट सपोर्ट कलेक्शन, ये एक हमारे पास क्लास है। प्रोवाइड अ फ्लुएंट कन्वीनियंट रैपर फॉर वर्किंग विद एरेज ऑफ डाटा। तो यहाँ पर हमारे पास है कि एरेज ऑफ डाटा पर काम करने के लिए हमें ये एक क्लास प्रोवाइड करते हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एरेज ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन होना चाहिए। अब सिंपल एरेज ऑफ डाटा पर ये प्रोसीजर ये मेथड्स यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया, अगर आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एरे मौजूद है। अब इस एरे पर मैं डायरेक्ट मैप का फंक्शन यूज नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसको कलेक्शन में कन्वर्ट ना करूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि लारावल हमें कलेक्ट का मेथड प्रोवाइड करता है टू कन्वर्ट एनी एरे इनटू अ collection and then we can perform these things. So for example, this map function will take any number of values single by one and then perform an operation। जैसे वो यहाँ से str2 अपर कर रहा है, तो इसको अगर मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा कि आप L6 ऐप या जो भी आपने लारावल 6 के एप्लीकेशन का नाम रखा है उसमें मौजूद हो। यहाँ पर आप लिखेंगे PHP आर्टिसन टिंकर। अच्छा, मैं यहाँ पर टिंकर CLI अभी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें फ्लुएंट आपको आंसर्स मिल जाए। और इसके अलावा हम यहाँ पर एक फीचर है DB एनेबल क्यूरी लॉग, इसकी मदद से हम क्यूरीज को देख भी सकते हैं कि बिहाइंड द सीन क्यूरीज क्या रन हो रही है। अब इसने जो एग्जाम्पल लिया उसमें हमारे पास एक वेरिएबल लिया है कलेक्शन का, और उस कलेक्शन में कलेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए उसने एक एरे बनाया है जिसे मैंने इमरान लिखा, इरफान लिखा और कामरान लिखा। तो
अब ये हमारे पास एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है क्योंकि हम कलेक्ट मेथड इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर पहले आपको दिखा देता हूँ, एरेज ले लेता हूँ सिंपल, ये हमारे पास एरेज है। अगर इस पर मैं मैप का फंक्शन लगाता हूँ इस तरीके से और इस फंक्शन को वैल पास कर देता हूँ, मीन्स वैल्यू, फिर यहाँ पर मैं एको करता हूँ str2 अपर कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको एको करो या फिर रिटर्न करो, बेसिकली रिटर्न करना होगा ताकि वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट में आ जाए। सो रिटर्न str2 अपर इनटू, और यहाँ पर वैल पास कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको सॉरी मैंने कॉलन लगा दिया था जिस वजह से वो इशू आया, सेमी कॉलन लगाना था। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैप फंक्शन को क्लोज कर देता हूँ। फंक्शन को क्लोज किया, फिर मैप फंक्शन को क्लोज किया। अब मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा तो इसने कहा कि कॉल टू अ मेंबर फंक्शन मैप ऑन एरे इन PSY शेल। सो कीप इन माइंड कलेक्शन ऑफ एरेज पर हम अप्लाई करते हैं दिस मैप फंक्शन। तो वापस जाते हैं। अब इसमें जितनी भी जो चेंज करना है वो ये चेंज करना है, वी नीड टू रैप दिस एरे इनटू कलेक्ट मेथड। तो यहाँ पर मैं इसको रैप कर रहा हूँ कलेक्ट मेथड के अंदर और अब मैं इसको रन करूंगा तो आपने देखा कि हमें उसने रिटर्न कर दी एक कलेक्शन जिसमें हमारे पास नेम जो है वो इन द अपर केस लेटर मौजूद है, जबकि आपने नोट किया होगा यहाँ पर हमने जो नाम लिखे हैं वो लोअर केस लेटर में है। और जब हमने इसको रिटर्न किया यूजिंग मैप फंक्शन, तो मैप फंक्शन इंडिविजुअल वैल्यूज़ को लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट और फिर उन पर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स अवेलेबल इन कलेक्शन एंड द मेथड अवेलेबल इन हेल्पर फंक्शंस। तो होपफुली आपको इसके जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा और उसका यूज़ करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये जो क्लास है कलेक्शन की ये ग्लोबली एक्सेसिबल है। तो यू कैन यूज़ इट इन एनी वे, इवेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोलर्स में, व्यूज़ में, आपने कोई लिसनर बनाया है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, मिडलवेयर बनाया है या कोई ऐप सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट किया, उन सब में आप इन कलेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थी बेसिक डेफिनेशन और यूजेज ऑफ कलेक्शन इन लारावल 6। अब हम इसके कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट मेथड है और कुछ और डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द हेल्पर फंक्शंस एंड द कलेक्शंस मेथड प्रोवाइडेड इन लारावल। तो मैं वापस आपको डॉक्यूमेंटेशन में लिए चलता हूँ। यहाँ पर वापस डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम आते हैं कलेक्शन की तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो यहाँ पर एक और हमें मिलता है इसका सेक्शन क्रिएटिंग कलेक्शन। मतलब अगर आपको PHP के फंक्शंस के बारे में पता है बहुत अच्छे तरीके से तो यू कैन यूज दिस क्रिएशन मेथड और क्रिएट कर सकते हैं आप अपने कलेक्शन को। सो एज मेंशन अबव द कलेक्ट हेल्पर रिटर्न्स अ न्यू कलेक्शन इंस्टेंस फॉर अ गिवन एरे। सो क्रिएटिंग अ कलेक्शन इज एज सिंपल। तो जहां पर उसने एग्जांपल दी कि इस तरीके से हम कलेक्शन को क्रिएट करते हैं, किसी भी एरे को कलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्सटेंड करना कलेक्शन को, कि किसी भी आप कलेक्शन को ऑब्जेक्ट को अगर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास मैक्रो का एक मेथड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो मैक्रो का मेथड क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने एक टू अपर का मेथड क्रिएट किया या आप कह लो कि कलेक्शन क्रिएट की और उसको एक फंक्शन पास कर दिया। फिर उस फंक्शन के अंदर हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं और वो वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं अपर केस में। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास टू अपर के नाम से एक मेथड कलेक्शन मेथड अवेलेबल हो गया इन द लारावल। अब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी टू अप्लाई सम सर्टेन फीचर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्रीवियसली देखा कि हम इसको इस तरीके से अपडेट करें अपर केस में, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई करने के लिए कलेक्शन मैक्रोज हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कलेक्शन मैक्रो इज अ स्टैटिक मेथड, इसको नाम दे देता हूँ टू अपर और इसके बाद हम इसमें फंक्शन रन करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक कर दी है, कलेक्शन मैक्रो और टू अपर कामा फंक्शन और यहाँ पर सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड वाइट स्पेस ऑन लाइन नंबर 1। वो कह रहा है कि वाइट स्पेस मैंने यहाँ पर कहाँ पर दे दी है, कलेक्शन मैक्रो, अच्छा सॉरी हाँ ठीक है वो सही कह रहा है, मैंने यहाँ पर क्लोज नहीं किया था इसको। ओके, अब ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर उसने एक रिटर्न किया मैप फंक्शन, सो रिटर्न, और यहाँ पर उसने डायरेक्टली कॉल किया दिस मैप। दिस मैप का मतलब है कि अब ये इस मेथड पर अप्लाई होगा और उसके बाद फंक्शन और उसके अंदर कोई भी आप जैसे भी प्रीवियसली वैल्यू पास कर रहे थे
तो अब हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं इसको, अब हमने इसको रिटर्न करना है। और यहाँ पर अब चूंकि सिंगल वैल्यू हमारे पास आती है तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं हेल्पर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्ट्रिंग हेल्पर फंक्शन है, और इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ अपर, और इसमें मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसको मैप को क्लोज किया, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आके दोबारा से आई थिंक मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, ये मुझे प्रॉब्लम करेगा। खैर चलिए देखते हैं। एंटर प्रेस किया तो मुझे इसने प्रॉब्लम किया, तो इसको सेमी कॉलन भी लगा देते हैं, सॉरी सेमी कॉलन, और एंटर प्रेस किया तो ये कह रहा है कलेक्शन नॉट फाउंड इन PS5 शेल। वो कह रहा है कि ये कलेक्शन क्लास आप डायरेक्टली शेल में एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए एक और काम करते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट में, और यहाँ पर रिसोर्सेज में चला जाता हूँ, और नॉट इन रिसोर्सेज, यहाँ पर मैं राउट्स में आता हूँ, वेब में आता हूँ, और यहाँ पर एक मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ टॉप पर। ओके, वेलकम कंट्रोलर को यूज़ कर लेते हैं, विच वी आर यूजिंग इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल एज वेल। तो यहाँ पर HTTP के अंदर आता हूँ, कंट्रोलर्स के अंदर आता हूँ, वेलकम कंट्रोलर के अंदर, तो ये हमारा क्लीन वेलकम कंट्रोलर है, और यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा अजीब सा नज़र आ रहा है, एनीवेज आई विल ट्राई टू फिक्स इट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसको अलाइन करता है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसने उसको अलाइन किया। तो सेव करते हुए उसने, मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ कलेक्शन मैक्रो, उसका नाम जो भी आप देना चाहें, फंक्शन। अब इस फंक्शन को कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको सेमी कॉलन से सेव किया। फिर हमने यहाँ पर लिखा रिटर्न दिस मैप फंक्शन अगेन, और इसको वैल पास की, और यहाँ पर इसको क्लोज किया, और यहाँ पर हमने लिखा रिटर्न str कॉलन कॉलन अपर। अब ये हेल्पर फंक्शन है, तो इसके अंदर हम $$ वैल पास कर देते हैं। सेव किया, लेट्स सी कोई एरर तो नहीं है। हम ब्राउज़र में आए और वापस अपनी एप्लीकेशन में आए, यहाँ पे इसको रीलोड किया, वेलकम को रीलोड करते हैं, /वेलकम किया। तो लेट्स सी कोई एरर तो नहीं इसमें आता, होपफुली कोई एरर नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐप क्लास कलेक्शन नॉट फाउंड। ओके, मतलब वही एरर है, कलेक्शन नहीं फाउंड। तो हम यहाँ पर यूज़, इसमें हमारे पास जो लिंक बनता है वो बनता है एलिमिनेट सपोर्ट कलेक्शन, और ये इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको पेस्ट, ताकि वो इसको यूज़ करें। अब अगर हम इसको टेस्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो अब कोई एरर नहीं है वेलकम पर। तो टेस्ट करते हैं अब हमने कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या काम करती हैं या नहीं करती हैं। यहाँ पर वापस सबलाइम टेक्स्ट में आए, और अब यहाँ पर मैं एक एरे को पहले क्रिएट करता हूँ। सो कलेक्शन लिया इज इक्वल टू कलेक्ट एरे, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसमें मैं वही नेम ले लेता हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने यूज़ किए थे, कामरान। और उसके बाद मैं इस पर यहाँ पर आई थिंक इस यहाँ पर क्लोज करता हूँ, और इस पर अब मैं टू अपर को कॉल कर रहा हूँ, टू अपर मेथड को इस तरीके से। सो अब इसमें मैं डाई एंड डंप करता हूँ कलेक्शन वेरिएबल को, तो दिस टाइम वी विल गेट ओवर रिजल्ट। तो अब ये देखिए कि अब हमें बार बार वो ये जो मेथड था ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिंपली हम टू अपर को कॉल करके अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ब्राउज़र में आता हूँ, मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो डेफिनेटली वी विल गेट द कलेक्शन, और हमारे पास जो रिजल्ट आइटम्स की सूरत में रिटर्न हुआ है वो अपर केस में। तो यहाँ पर आप जो भी इसके साथ परफॉर्म करना चाहें, टू लोअर करना चाहें, या इस पर कोई और वैल्यू अप्लाई करना चाहें, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड हमारे पास बेशुमार कर फंक्शन है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको टाइटल दे देता हूँ कुछ, दिस इज़ माई पोस्ट 1, टाइटल दिस इज़ माई पोस्ट 2, दिस इज़ माई पोस्ट 3। तो ये हमारे पास 3 पोस्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्लग में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा str स्लग और उसकी वैल्यू पास कर दी। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो जो हमें एरे रिटर्न होगी वो इन द फॉर्म ऑफ ए पेटेंट स्लग होगी। स्लग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर मैंने यहाँ पर कोई स्पेशल करैक्टर्स यूज़ किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनको रिमूव कर देगा, क्योंकि आपकी जो URL है स्लग की वो क्लीन होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास सेम उसी तरीके से रिजल्ट रिटर्न हुआ है। आई मीन टू से
कि यहाँ पर इसने इनको स्किप कर दिया। सो दिस इज द स्लग मेथड। तो इस तरीके से हम कलेक्शंस को क्रिएट और एक्सटेंड भी कर सकते हैं इनसाइड लारावल या लारावल 6 स्पेसिफिकली, और सेम चीज़ आप लारावल 7 में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अवेलेबल मेथड्स इन लारावल 6 कलेक्शन। तो यहाँ पर अवेलेबल मेथड्स हमारे पास ये सारे मेथड्स अवेलेबल है, काउंट कर लीजिएगा हाउ मेनी दे आर, और उनमें से कुछ तो आप यूज़ करते भी रहते हैं। जैसे ऑल का फंक्शन है, यू नॉर्मली यूज इट टू कलेक्ट ऑल द डाटा फ्रॉम डाटाबेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप यूजर कॉलन कॉलन ऑल। तो ये जो है बेसिकली कलेक्शन मेथड है जो कि डाटाबेस से एलोक्वेंट ORM के फॉर्मेट में डाटा फेच करता है और फिर उसको आपके कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके दे देता है आपको। देखिए आपने 30 रिजल्ट हासिल कर लिए। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट क्यूरी लॉग, तो बिहाइंड द सीन ये वाली क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हुई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, और उसने हमें तमाम रिकॉर्ड को रिटर्न कर दिया। तो अगर हम ये चाहें कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो कितना है, उनकी काउंटिंग करना चाहें कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो आपको पता है इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप डाटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करें फिर इसको काउंट कर लें, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि इससे फिर डबल लोड पड़ता है। एक तो आप PHP पर लोड डाल रहे हैं क्योंकि यू आर यूजिंग PHP काउंट फंक्शन, जबकि आपके पास MySQL का फंक्शन भी मौजूद है जो कि सिलेक्ट काउंट के साथ हम काउंट कर सकते हैं किसी भी टेबल को कि उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लारावल हमें जो है वो यहाँ पर अगर हम आए तो काउंट का कलेक्शन मेथड प्रोवाइड करते हैं। अब इसको यूज़ करना इंतहाई सिंपल है, आप इसको दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये यूज़र ऑल करके उसको काउंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये होती है चेनिंग ऑफ मेथड्स। तो हम जो एलोक्वेंट के मेथड्स हैं हमारे पास, सॉरी एलोक्वेंट के कलेक्शन मेथड्स हैं, उनको हम चेनिंग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का मैं लिखूंगा तो इसने मुझे ऑल रिकॉर्ड्स तो रिटर्न नहीं किया लेकिन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज़रूर रिटर्न कर दिया। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, देखिए DB क्यूरी लॉग करता हूँ, गेट क्यूरी लॉग, तो इसने क्या किया, सेम वही क्यूरी रन की सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, लेकिन उसने यहाँ पर हमें यूजर देने के बजाय काउंट करके रिकॉर्ड दे दिया। तो ये काउंट का जो मेथड है ये अब PHP लेवल पर अप्लाई हुआ है। मतलब हमने अब इसमें दो प्रॉब्लम्स है। आपने ऑल का मेथड जब यूज किया तो इसने तमाम रिकॉर्ड को फेच किया फिर उसको काउंट किया, विच इज़ द ओवरहेड। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है कि आप यहाँ पर लिखें ऐप/यूजर, और यहाँ पर बजाय डायरेक्ट ऑल लिखने के आप लिख सकते हैं काउंट, और देन आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। सो दिस टाइम देखिए आपने सेम रिजल्ट हासिल किया 20, लेकिन जो डिफरेंस हुआ वो ये है कि जब आप गेट क्यूरी लॉग करेंगे तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, सिलेक्ट काउंट स्टैटिक एज एग्रीगेट फ्रॉम यूजर्स। मतलब इसने डायरेक्ट डाटाबेस लेवल पर जाकर उस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट। मतलब इससे आपके जो PHP का कोड है उस पर लोड नहीं पड़ेगा, आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज नहीं होगी बल्कि इंक्रीज होगी। लेकिन इन दिस केस कि अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, 100 एंड 1000, मेरे पास तो 20 रिकॉर्ड्स हैं ना, आपके पास 100,000 ऑफ रिकॉर्ड हैं, तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में ये किया जाता है कि इफ़ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और इफ़ यू वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सर्टेन वैल्यू, देन यू हैव टू यूज, फिर आपको यूज करना चाहिए डायरेक्ट सिलेक्ट क्यूरी मेथड को, डाटाबेस से क्यूरी करना चाहिए। इससे आपकी जो PHP है उस पर लोड नहीं पड़ता। लेकिन इसके साथ साथ अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स ऐसे भी हैं जो कि हम डायरेक्ट उन पर यूज़ नहीं कर सकते, लाइक वाइज हम कलेक्शन पर यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट डाटाबेस पर यूज़ नहीं कर सकते। डाटाबेस पर हम वही यूज़ कर सकते हैं जो कि डाटाबेस हमें अलाउ करता है, जैसे काउंट अलाउ करता है, एवरेज अलाउ करता है, मैक्स फाइंड करना अलाउ करता है, मिनिमम फाइंड करना अलाउ, मैक्स मिन एवरेज काउंट, ये तमाम के तमाम जो मेथड्स हैं ये MySQL या डाटाबेस के अंदर मौजूद हैं। तो इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट डाटाबेस से रिकॉर्ड को इन द फॉर्म ऑफ मिन मैक्स के गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मैक्स ID गेट करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैक्सिमम ID इस वक्त क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐप स्लैश, सॉरी मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और ऐप यूज़र मैक्स ID। तो इसने मुझे बता दिया कि जो 30 नंबर ID है वो मैक्सिमम ID है। गेट क्यूरी लॉग करता हूँ तो बिहाइंड द सीन देखिए कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, अब नो डाउट मैं इस तरीके से भी कर सकता था इसको कि मैं ऑल करता
फिर मैक्स की आईडी उस पर अप्लाई करता, आई गेट द सेम रिजल्ट। बट इसके पीछे काम क्या हुआ, मैं यहाँ पर इसको पहले क्लियर करता हूँ ताकि अब देखिए इसमें उसने डायरेक्ट डेटाबेस से एग्रीगेट करके मैक्सिमम आईडी प्रोवाइड की, जबकि यहाँ पर उसने क्यूरी किया तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को और फिर उस पर जो है वो एग्रीगेशन लगाया, मैक्स का मेथड, कलेक्शन मेथड यूज किया, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो यू शुड यूज दिस मेथड, नॉट दिस मेथड। तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इससे आपके जो डेटाबेस और लैंग्वेज है जो PHP है उसके दरमियान एक बाउंड बना रहता है और आपकी जो ओवरऑल एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज रहती है। लेकिन देयर आर मैनी फंक्शंस जिनके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट यू गेट देम देन यू प्रोसेस देम, राइट। उसके अलावा आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब उसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको दूँ तो कौन सा मैं किसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि इसमें आई थिंक चंक मेथड, नहीं चंक नहीं है, इसमें भी हम कर सकते हैं, और कोलैप्स भी आई थिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम काउंट भी कर सकते हैं, काउंट बाय भी कर सकते हैं, क्रॉस जॉइन ईच, हमारे पास बेशुमार यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब मुझे इसमें एग्जैक्टली कौन कौन सा है वो मुझे अब इसमें जहन में नहीं है, तो मैं बाय वन बस इस पर ट्राई नहीं करना चाह रहा क्योंकि इससे फिर वीडियो और लेंथी होती जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये काम कीजिए कि डायरेक्ट मतलब इस तरीके से मैक्स आईडी जिस तरह मैंने यूज की, इस तरीके से रिकॉर्ड को गेट करने की कोशिश कीजिए, कोलैप्स करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अगर कोलैप्स लगा देता हूँ तो ये कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड ऐप यूजर कोलैप्स। अब मैं अगर यहाँ पर, अब ये कोलैप्स मेथड क्या करता है वो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑल करता हूँ फिर कोलैप्स करता हूँ, तो इसने अब हमें उसने ऑल रिकॉर्ड को किया और उसको फिर कोलैप्स कर दिया, मतलब उसमें कोई रिकॉर्ड हमें उसने रिटर्न नहीं किया। तो अगर मैं इसको ऑल करता हूँ तो डेफिनेटली वी डू हैव रिकॉर्ड, बट विद द कोलैप्स उसने क्या किया कि कोलैप्स क्या करता है, कोलैप्स क्या करता है, ऑल के साथ आपके जो रिकॉर्ड है उनको एक ही एरे में कन्वर्ट कर देता है। सो यहाँ पर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ कोलैप्स को, और अगर मैं यहाँ पर कोलैप्स के साथ ऑल को यूज़ करता हूँ बाद में, तो ये कॉल टू अनडिफाइंड मेथड है। तो मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, अब डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास कोलैप्स्ड फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड आता है, तो देयर नो सेंस कि आप इस तरीके से इसको यूज़ करें। सो दिस इज़ हाउ कि आपके पास एरेज ऑफ एरे आ रहा है, एरेज ऑफ एरेज का डाटा आ रहा है, तो उसको आप कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं दो डिफरेंट एरेज को। तो ये मैं अब आप पे छोड़ता हूँ कि आप इन सारे कलेक्शन मेथड की वन बाय वन प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि मेरे जो चैनल पर लारावेल 5 की सीरीज़ में इन कलेक्शन मेथड्स को मैंने ए से लेकर जी तक वन बाय वन, मतलब एक कलेक्शंस में आपको बताया कि ए से लेकर सी का एक से लेकर सी तक एक ट्यूटोरियल है, डी से लेकर ई तक एक ट्यूटोरियल है, इसी तरीके से एफ से लेकर जी तक। तो मैंने कुछ सीरीज़ बनाई है, आप उनको देख लीजिए। अगर आपको किसी इस कलेक्शन मेथड की समझ नहीं आती तो उसमें मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर चुके होंगे। तो मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।